मणिकम टैगोर ने संघ को अलकायदा जैसा बताया तो सलमान खुर्शीद ने आरएसएस की तुलना शोले वाले गब्बर सिंह से कर दी। ये कदम और आगे गए। एक डाकू भी ताकतवर होता है। अब सुने सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। मजबूत का मतलब एक डाकू मजबूत होता है। तो आप ये कहो कि अपने बच्चे से कहो कि तुम भी तुम्हें डाकू बनो। आपको वो पिक्चर याद है ना, शोले पिक्चर याद है, वो ये कहता था कि दूर दूर तक, कोसों तक, दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि गब्बर से डर डर के आप बच्चों को रोने का भी की आज्ञा नहीं देंगे? ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? तो कौन कितना मजबूत है, क्या परिस्थितियों में वो मजबूत है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप को कैसे मजबूत करना चाहते हैं? हम वैसे नहीं मजबूत करना चाहते अपने आप को जैसे कि आरएसएस मजबूत है। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी की विनोद जी स्थिति यह है कि पूछना पड़ेगा कितने आदमी थे और कितने आदमी रह गए हैं। कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस की जो ताकत है, आज उसकी स्थिति तो यही है। और रही बात वो संघ को कह रहे हैं गब्बर सिंह, 100 साल से अगर कोई संगठन चल रहा है, इतने लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, वो डाकू है। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विरोध है, वैचारिक विरोध है, मतभेद है, और वो लगातार चल रहा है। अब आप ये बताइए कि इस देश में जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को क्या क्या नहीं कहा गया? तमाम सारे दक्षिणपंथी पार्टियों ने कम्युनिस्ट पार्टियों को देशद्रोही हो जाने क्या क्या कहा। तो ये राजनीति में एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस को लेकर के रोज देशद्रोही बयान आते रहते हैं कि साहब देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही। क्या है क्या देशद्रोही? तो कोई दिग्विजय सिंह के कहने से, ये सलमान खुर्शीद के कहने से ना संघ डाकू हो जाएगा, न मणिकम टैगोर के कहने से वो अलकायदा बन जाएगा। हर संगठन की अपनी विचारधारा है, हर संगठन का अपना एक वजूद है, और हर संगठन समाज को अपने तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर चिंता सबको करनी चाहिए। क्रिसमस में जो हुआ इस देश में, जिस तरह पकड़ पकड़ के बच्चों को जो बेचारे टोपी बेच रहे थे सेंटा क्लास की, उनकी पिटाई की गई, उसकी निंदा की जानी चाहिए। संघ को भी करनी चाहिए निंदा, कोई निंदा नहीं हुई। अभी देहरादून में जिस तरह एक बेचारे उसको जो है मार दिया, त्रिपुरा के लड़के को चीनी समझ करके, ये जो मानसिकता बढ़ रही है, इसका भी विरोध होना चाहिए, और इसका विरोध संघ जैसे संगठन को ही करना चाहिए, तभी इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संगठन इस देश में जो इस देश में काम कर रहा है और जिसने संविधान के का सम्मान किया है, वो न देशद्रोही है, न अलकायदा है, और न वो डाकू है। अलग अलग वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। मैं उस पर एक रिएक्शन आपका ले लूं, उसके बाद अगली खबर पर जाऊंगी। सर, ये जो त्रिपुरा के लड़के के साथ उत्तराखंड में हुआ, क्या संघ की विचारधारा? नहीं, संघ विचारधारा नहीं। मैं कह रहा हूँ ये जो एक तरह से नफरती विचारधारा जो फैल रही है, या फिर क्रिसमस, देखिए नफरती विचारधारा आज की तो नहीं है। नफरती विचारधारा तो हमेशा से समाज में रही है, चाहे वो रेसिस्ट विचारधारा हो। इस प्रकार नहीं, तो इनकी चर्चा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो खबरें हैं। इस प्रकार के चर्चा आप लेकर आए, हम मैं लेके इसलिए आया ना कि ये इस देश, हमें बांग्लादेश में चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमको मौका नहीं देना है दूसरी ताकतों को। इस देश में नहीं, इस देश में चाहे वो किसी भी अवसर पर ईसाइयों पर हमले को किसने, सबने निंदा की उसकी, कि भैया ये बिल्कुल गलत है, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, मिनट में रोका जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, लेकिन आप एक एक करके सुनिए, ऐसा है कि आप जिस प्रकार से इतने खतरनाक, एक गैर जिम्मेवार, आप सुनो, सलमान खुर्शीद मंत्री रहा है, क्या इतने मूर्ख हो सकते हैं कि बिना पढ़े हुए आप किसी के बारे में आप गब्बर सिंह से तुलना कर दे रहे हैं? करोड़ों लोग जिसके देश में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री आरएसएस के, रक्षा मंत्री आरएसएस के हो सकते हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह डाकू है सारे? अगर अलकायदा है, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की है। आपका 1947 बता चुके हैं उन्होंने, जो अयोध्या वाली किताब लिखी थी, 1947 से लेके 77 तक आपकी कंटिन्यू सरकार रही, 80 से 84 तक रही है, 91 से 96 तक रही है, 2004 से 2014 मई तक रही है। अगर ये अलकायदा है तो आपने इसको बैन करके समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें यह पता चले कि यह देश इस्लामी संगठनों की तरह है? अगर है तो कांग्रेस को सामने लाना चाहिए, इन लोगों ने कभी नहीं लाया।